तो आज पूजा करते टाइम लग गई होती मेरी चुन्नी में आग, वो मैं आपको सभी को राधे राधे नमस्कार। और जो भी लोग जुड़े हैं उन सबको नमस्ते। और आज मैं आपको दिखाऊंगी छोटा सा अपना रूटीन जिसमें मैं पूजा करूंगी। शाम का टाइम हो गया है जिसमें कहते हैं कुबेरी बिरिया। और अभी हम शाम की पूजा करेंगे क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने सारी चीज़ें दिखाई है लेकिन पूजा करना नहीं दिखाया। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और फिर मैं हाथ पैर में धुल के अंदर मंदिर की तरफ जा रही थी। ये देखो यहाँ सारी लाइट मंदिर की नहीं जली थी। मैंने सोचा कि चलो लाइट जला दी जाए, शाम का समय है, लाइट जलाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है मेरे ठाकुर जी, ये देखो बैठे हैं प्यारे से, जो इतने सुंदर हैं किसी का भी मन मोह ले, ऐसे हैं बिल्कुल मेरे ठाकुर जी। फिर मैंने थोड़ी सी उनकी सेवा करी। सेवा क्या, उनको थोड़ा सा लाड किया क्योंकि वो करना भी ज़रूरी है, ये मुँह फुला लेते हैं, है ना। तो फिर उनकी सेवा करी और सेवा करने के बाद फिर हमने तैयारी करी अपनी पूजा करने की, जिसमें केवल मैं आरती करती हूँ। मैं माला भी करती थी लेकिन कुछ टाइम से बंद कर रखी है, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं नॉर्मली पूजा कर रही हूँ। और अभी हम दिया जलाएंगे, दिया जलाने के बाद धूप बत्ती भी जलाएंगे। ये मैं यहाँ से बत्ती निकाल ली थी घी की, जिसमें मैंने सारी इकट्ठी करके रखी थी। और यार क्या करूँ, अकेले हो ना तो मन नहीं लगता, तो मैं जो अपने रूटीन के काम है वो सारे करने भी बहुत ज़रूरी हैं। ये देखो माचिस की तीली भी टूट गई थी, शायद ठाकुर जी भी नहीं चाह रहे थे मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन हाँ व्लॉग तो बन ही गया। अब तो कुछ हो नहीं सकता, इसे मैं डालूंगी ज़रूर और जैसे ठाकुर जी की मर्ज़ी होगी वो वैसा करेंगे। और फिर उसके बाद में मैंने ये जलाई, जिसे कहते हैं क्या, धूप बत्ती। धूप बत्ती जलाई क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होती है। पहले मैंने वो जलाई और दिया भी जल गया था। तो इसी टाइम पे मेरे ना, इससे पहले ही आग लग गई होती है उसमें चुन्नी में, जिसमें शायद मैं दिखाना भूल गई आपको। नहीं, मैंने दिखाया था, शायद मैं आपको बताना भूल गई अभी। लेकिन यार ये देखो यहीं लगी थी क्योंकि चुन्नी बिल्कुल उसके ऊपर ही आ गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी चाहते नहीं थे कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, मैं डालूँ, पता नहीं क्यों। फिर मैंने आरती करी। आरती करने में बाहर भी जाती हूँ, बाहर मतलब घर के बाहर नहीं, मतलब पूजा वाले कमरे के बाहर मैं वहाँ आरती भी करती हूँ क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, मैं आरती करके आ गई थी। फिर मैंने पूरी जो रह गई थी वो पूरी आरती करी। उसके बाद मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया और बोला कि यार ये वाला व्लॉग तो ज़रूर वायरल करवा देना, ठीक है। और अब ना जितने लोग भी आते हैं वो मेरी वीडियो ना लाइक नहीं करते, देख देख के चले जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, कोई अनसब्सक्राइब कर देता है तो कोई अनफॉलो कर देता है। ये बिल्कुल मत करो, है ना। मैं कोई फ़िल्टर लगा के तो वीडियो बना नहीं रही, ऐसी बना रही जो है नेचुरल है। ये देखो मेरे प्यारे ठाकुर जी कितने प्यार से देख रहे हैं दिया। और मैं इनको गैया की तरफ ही रखती हूँ क्योंकि गाय का ना इनका अलग ही कनेक्शन है। तो गाय को इनको ज़रूर देखना होता है। फिर दोनों आपस में बातें करते हैं। ये देखो प्यारी प्यारी सी फ़ोटो जो मेरे घर में लगी हैं ठाकुर जी की, वो देखो कितनी प्यारी हैं। उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई क्योंकि मैं घर में थी अकेली, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैं ना गेट खोल के बैठ गई क्योंकि शाम का समय है। और फिर मैं इंतज़ार करने लग गई कि यार मेरे पतिदेव आ जाएं या फिर जीजा जी आ जाएं या फिर कोई भी आ जाए जिससे मैं थोड़ी बात कर पाऊँ। और मैं उनका इंतज़ार तब तक करूँगी जब तक ये लोग आ नहीं जाता। और मैं यहीं बैठी हूँ। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जो भी आपका मन हो वो करो। और मैंने सोचा कि यार मैं रोज़ ही व्लॉग लेके आऊँगी ना, छोटे छोटे लेके आऊँगी बाहर। मैं, ये मेरे गुरुजी के पापा हैं, मतलब गुरुजी ही हैं, तो इनकी भी करनी ज़रूरी होती है। तो बाकी